हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। ये हमारा चैप्टर 7 जो कि महाजनपद और राजधानियों के बारे में विस्तार से पढ़ रहे थे, उसका पार्ट सेकंड है। पार्ट भाग में हम लोग देखने वाले हैं कि जो मगध साम्राज्य है उसकी कैसे स्थापना होती है और कैसे एक विशाल साम्राज्य बनता है मगध। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध का उदय। मगध का विस्तार करने वाले जो प्रमुख शासक और वंश होते हैं, जैसे कि हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, सब कुछ देखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बीपीएससी पीसीएस की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध का उदय कैसे होता है, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो मध्य 16 बड़े राज्यों में महाजनपदों का अस्तित्व समाप्त हो चुका था और जब मगध के शासक उत्तरी भारत में संपूर्ण साम्राज्य स्थापित करने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे थे। उस समय यहाँ पर 4 प्रबल राजतंत्रों का शासन था और ये 4 प्रबल जो राजतंत्र थे ये थे मगध, कौशल, अवंती और वत्स। बीते समय में मगध में इन तीनों राजतंत्रों पर अधिकार करके एक विशाल और मजबूत साम्राज्य की स्थापना की गई। जो वैदिक साहित्य में मगध को अपावन देश कहा गया। वैदिक साहित्य में मगध को अपावन देश कहा गया और इस साम्राज्य की स्थापना बृहद्रथ ने की थी, जो जरासंध का पिता और वसुचैद उपरिचर का पुत्र था। उपरिचर का पुत्र था कौन था? जरासंध। और इसमें बृहद जो था वो जरासंध का पिता था और वसुचैद उपरिचर का पुत्र था। बृहद्र ने बृहद के वंश की नींव डाली, ठीक। और इस वंश में बृहद का पुत्र जरासंध एक पराक्रमी शासक हुआ और महाभारत में उसके शौर्य और शक्ति का विस्तृत रूप से वर्णन मिलता है। बृहद्रथ का जो वंश 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में समाप्त हो गया था, क्योंकि उस शताब्दी में जब गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे तब मगध पर पुराणों के अनुसार शिशुनाग वंश का शासक राजा जो बिंबिसार राज्य करता था। परंतु जो बौद्ध साहित्य में उस समय पर मगध का हर्यंक वंश का शासक बताया गया और बिंबिसार इस कुल से संबंध रखता था। इसके बाद से मगध का विस्तार करने वाले जो प्रमुख शासन और वंश जो हैं इस प्रकार हैं। सबसे पहला है हर्यंक वंश। हर्यंक वंश में सबसे पहला आता है बिंबिसार। हर्यंक वंश का जो सर्वप्रथम राजा बिंबिसार था, यह भाटिया नामक एक साधारण सामंत का पुत्र था और 15 वर्ष की आयु में 544 ईसा पूर्व में इनका राज्याभिषेक हुआ। बिंबिसार को पुराणों के अनुसार श्रेनिक नाम से भी जाना जाता है। बिंबिसार ने 3 विवाह किया था। कौशल राजा प्रेसनजीत की बहन कौशल देवी से, लिच्छवी राजा चेतक की कन्या चेलना से और मद्र नरेश की पुत्री श्रेमा से। इसने अंग यानी मुंगेर और भागलपुर के राजा ब्रह्मदत्त को हराया। बिंबिसार बौद्ध का अनुयायी था और उसने राजगृह का निर्माण करा दिया, उसे राजधानी बनाया। इस नगर का जो योजनाकार थे महागोविंद थे। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा किया गया था, हत्या कर दिया गया। बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के जो साम्राज्य में 80,000 गांव थे और उनका विस्तार 900 मील से अधिक था। बिंबिसार ने बेलुवन नामक उद्यान बुद्ध का तथा संघ के निमित्त प्रदान किए थे। तो ये बिंबिसार के बारे में थे, जो कि हर्यंक वंश का ये संस्थापक था। और इसके बाद से आते हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु के बारे में पढ़ते हैं। जो अजातशत्रु था 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। पितृहत्या के कारण अजातशत्रु का जो दूसरा नाम था कुनिक पड़ा था और इसके गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के कहने पर अपने पिता की हत्या की थी। अजातशत्रु का विवाह कौशल नरेश राजा प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा के साथ हुआ और उसने अपने 2 योग्य मंत्री सुनील और वस्कार को लिच्छवी राजाओं में फूट पैदा करने का कार्य
भार सौंपा और इसके बाद वैशाली के लिच्छवी राजाओं के साथ युद्ध हुआ, जिसमें अजातशत्रु की विजय होती है। और इसमें अजातशत्रु ने लिच्छवियों के विरुद्ध युद्ध के जो महाशिलांकटक और रथ मूसल नामक 2 शास्त्रों में प्रथम बार प्रयोग किया। यह पहले जैन धर्म से प्रभावित था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा। इसने राजगृह में विशाल सपूत का निर्माण करवाया था और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दिया। तो ये था अजातशत्रु के बारे में। अब आते हैं उदयन के बारे में, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। उदयन जो थे वो जैन धर्म का अनुयायी था और उसने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी, जो कि बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा जाता है। जैन ग्रंथों में उदयन को पितृभक्त बताया गया है। हर्यंक वंश का अंतिम शासक नागदशक था हर्यंक वंश का अंतिम शासक। इसके बाद से आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। सबसे पहले शिशुनाग नागदशक की हत्या उसके अमात्य शिशुनाग ने की थी और इसके बाद उसने शिशुनाग वंश की स्थापना 412 ईसा पूर्व में की थी। यह बड़ा ही वीर और साहसी सम्राट सिद्ध हुआ। सिंहासन पर बैठते ही इसने अवंती राज्य पर आक्रमण कर जीत हासिल कर लिया और इसके बाद वत्स राज्य और कौशल राज्य पर भी अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में बनाया और 18 वर्ष तक सफलतापूर्वक शासन करने के बाद उसका देहांत हो जाता है। इसके बाद से आता है कालाशोक जो शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक मगध की गद्दी पर बैठता है और वह अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में बनाया। कालाशोक ने शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन करता है, जो कि वैशाली में, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन था शिशुनाग वंश का शासक। इसके बाद से आता है नंद वंश में महापंद नंद आते हैं, जो कि नंदीवर्धन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र महापद नंद ने नंद वंश की स्थापना की। पुराण एवं जैन साहित्य के अनुसार यह पहला और गैर क्षत्रिय राजा था और महापद नंद को एक राट सर्वक्षात्रात्मक अर्थात क्षत्रिय का नाश करने वाला भी कहा जाता है, परंतु इसने द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की थी और इसने कलिंग को जीता था और विद्रोह कौशल राज्य का दमन किया और पुराणों के अनुसार उसने 28 वर्ष तक राज किया था इसने। इसके बाद से आता है धनानंद जो थे वो नंद वंश का अंतिम शासक था। भट्टशाल धनानंद का सेनापति शकटार और राक्षस क्रमश उसके आत्म थे। नंद वंश सर्वाधिक धनी राज्य विशाल सेना के लिए प्रख्यात था। सिकंदर का समकालीन शासक धनानंद था। नंद वंश का विनाश चंद्रगुप्त मौर्य एवं चाणक्य ने किया था। नंद वंश पहले के कुछेक गैर क्षत्रिय राजवंशों में से एक था। नंदों को भारत में पहले साम्राज्य निर्माताओं की संज्ञा मिली है। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो इसके बाद से मौर्य वंश की स्थापना होती है धनानंद के साम्राज्य के बाद। तो ये हमारा इस चैप्टर में देखे हुए हम लोग कि मगध कैसे एक विशाल साम्राज्य स्थापित होता है और उसके साथ साथ कैसे इसका डिक्लाइन होता है समय के साथ साथ और ये ख़त्म हो जाता है और बाद में मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। तो अगले चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट इस सीरीज़ को कवर कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक के साथ आने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।